ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। मोदी जी ने कहा था कि गुलामी का कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह नहीं बचना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो साइन और सिंबल ऑफ कॉलोनियल पास्ट। हेक्सागनल 8 रिंग्स बाहर हमने डाली। अब इसकी रेलेवेंस है, ये जो हेक्सागनल रिंग्स है आरजू जी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंबल था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज is considered to be the father of Indian Navy. So it is a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. It is a tribute to his legacy, and we are acknowledging that he is the father of Indian Navy, modern Indian Navy. और जो वो ब्रिटिश टाइम का क्रॉस था उसकी छुट्टी कर दी, उसको क्रॉस को बोला रेस्ट इन पीस। आप देखिए, भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा INS जो विक्रांत है, वो उन्होंने समंदर में उतारा है। नेवी का सिंबल या मैं देख रही थी कोई फ्लैग वगैरह को भी चेंज किया गया है, क्या किया उसको आप लोगों ने? और आपने देखा होगा हेक्सागनल 8 रिंग्स बाहर हमने डाली। अब इसकी रेलेवेंस है, ये जो हेक्सागनल रिंग्स है आरजू जी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंबल था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज is considered to be the father of Indian Navy. अब आप बोलेंगे नेवी तो भाई चोलाओं के टाइम से थी, उससे पहले से भी चोलाओं के टाइम से आ रही, तो व्हाट इज शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल क्या है इसमें? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने टाइम में 500 जहाजों का आर्मड़ा बनाया था। 500 जहाजों पर हजारों लाखों सेलर ट्राइट किए थे। इतना बड़ा आर्मड़ा किसी का नहीं था, इतने ज्यादा सेलर किसी नहीं था। उन्होंने कैनन्स और तोपें लगाई थी अपने शिप्स पे। वो शिप छोटे थे, अगर हम ब्रिटिश शिप से, पुर्तगाली शिप से बार्टर करें, पर उनको टक्कर देने की पूरी सलाहियत रखते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का तब विजन था। So it is a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. It is a tribute to his legacy, and we are acknowledging that he is the father of Indian Navy, modern Indian Navy. और उनका जो चिन्ह है वो अब नेवी के फ्लैग में ही आ गया। तो आज हमने ये चेंज किया, और जो वो ब्रिटिश टाइम का क्रॉस था उसकी छुट्टी कर दी, उसको क्रॉस को बोला रेस्ट इन पीस। आपने बहुत सेवा करी, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड यू। और मैं आपको बता दूं, पीछे 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने कहा था कि गुलामी का कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह नहीं बचना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो साइन और सिंबल ऑफ कॉलोनियल पास्ट। 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट देखें, स्पीच देखें, और आज ये देखें, तो वो क्रॉस हटा के जो ब्रिटिश एरा की एक लेगेसी थी, हमने जो हमारे देश का वर्चस्व था, जो हमारे देश का स्वाभिमान है, गौरव है, अचीवमेंट है, हमने उसको लगाया। सो टुडे देयर इज अ चेंज where we have removed that relic of the imperial times, and we have got our symbol of pride, जो हम सब का symbol of pride है, उसको हमने इंडियन नेवी के फ्लैग में लगा। आप देखिए, भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है, और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा INS जो विक्रांत है, वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 16 है, 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में उसको उतार दिए। मैं ये मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, वो भी इंडियन नेवी के झंडे पे दिख रहे हैं, और ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव और बहुत हर्ष का विषय है। और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमारा आ ही गया, इसे फ्लोटिंग एयरफील्ड। और आरजू जी मैं बताऊं, ये स्टेट ऑफ आर्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट है। इसमें कोई वो नहीं है कि जुगाड़बाजी है, कंपरों को छोटा बना दिया, बना दिया। कुछ ऐसे कैरियर होता है जिसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर्स को, मतलब ना लेकिन ओनली स्टार्ट हेलीकॉप्टर्स, और एंड्योरेंस इसका काफी ज्यादा है, इट कैन गो वेरी डीप इनटू द सी। और ईश्वर की कृपा से अब इसको और डेवलप करेंगे और टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई। वेपन सिस्टम हम अपने बना रहे हैं, एम्युनिशन हम अपना, नेवी का काफी हमने एम्युनिशन अपना बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो आत्मनिर्भर भारत है, धीरे धीरे जो मेक इन इंडिया है,
ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इट इज गेटिंग इनटू एक्शन। और आपको यहाँ मैं एक चीज बता दूं, हमने पीछे एक स्वर्ण ड्रोन लॉन्च किया था। स्वर्ण ड्रोन अर्जुन जी हमने 2 साल में लॉन्च किया, डिजाइन किया, डेवलप किया। जो व्हीकल्स टाटा ने बनाए और कुछ शायद महिंद्रा वालों ने भी बनाए गलवान के लिए, लद्दाख के लिए। जब लास्ट टाइम चीनी आए थे, एक मल्टी टेरेन व्हीकल में आए थे, हमारे पास नहीं थे तब, और एक ड्रोन सिस्टम लेके आए थे। तो हमने 2 साल में ये दोनों चीजें बनाई और हाई स्पीड कॉम्बैट बोट्स भी बना दी। तो एक नया कल्चर शुरू हो रहा है जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंपनियां मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, हाथ से हाथ बढ़ाते हुए बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं बना रही बल्कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में भी बना रही। सो दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक, एंड दिस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड दिस स्वर्ण ड्रोन्स और ये टाटा के व्हीकल्स और कॉम्बैट बोट्स आर एन एग्जांपल ऑफ दैट। हिंदू पद पादशाही की स्थापना की छत्रपति ने, शिवाजी ने तभी समझ लिया कि लहरों की सवारी करनी होगी, मराठों को समंदर का सीना चीरना होगा। शिवाजी ने भारत की पहली नेवी बनाई। शिवाजी के पास 60 युद्धक जहाज थे। समंदरी बेड़े में 5000 लड़ाकू योद्धा थे। रायगढ़ में छत्रपति के जहाजों का ठिकाना था। रायगढ़ से रोम तक कारोबार होता था। शिवाजी की नेवी से सुरक्षा देती थी। शिवाजी के इस संकल्प को मोदी ने जब नई शक्ल दी, नए आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया, तो इसमें शिवाजी की छाप को पूरी तरह जीवित कर दिया। भारतीय नौसेना का नया निशान, नया झंडा शिवाजी की मोहर का असर है। यह सपनों का एक सिलसिला है। मोदी ने इसे एक शक्ल दी है। रक्षा दीवार समंदर में सुदृढ़ हो चुकी है। आज अंग्रेजी राज का क्रॉस हट गया। शिवाजी की सील वाला निशान पीएम मोदी ने दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज फादर ऑफ इंडियन नेवी है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में नेवी फोर्स स्थापित कर दी। छत्रपति शिवाजी ने समुद्री मार्ग से सटे कोंकण और गोवा में देश की रक्षा के लिए मजबूत नेवी की स्थापना की। इन समुद्री रास्तों के जरिए अरब, यूरोपियन और अन्य समुद्री लुटेरे घुसपैठ न करें, इसके लिए उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए समुद्री जहाज तैयार करवाए थे। ये एक सच्चाई है जिसे आज तक अंधेरे में रखा गया। कोंकण कोस्ट ही मक्का और मदीना के लिए लोग जाते थे और वहां से भी कुछ तकलीफ महाराष्ट्र के मराठा आरमार को होती थी, यानी कि औरंगजेब की तरफ से भी कुछ होती थी। तो वहां के भी उनको भी रोकने की कोशिश हुई है। ऐसे भी इतिहास में कुछ डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं कि जो उसी तरफ से, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और वहां मक्का मदीना के तरफ से आने वाले कुछ जो नॉन पिलग्रिमेज जो कहते हैं, यात्रा के नाम पर अन्य कुछ, यानी कि शिवाजी महाराज के स्वराज्य को थ्रेट पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त करने की कोशिश की है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।